हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और सूरज के स्कूल जाने के बाद फिर मैं नहा धो के और आई थी नाश्ता करने के लिए। और आज मैं सुबह सूरज को टिफ़िन में मैक्रोनी ही बना के दे दी थी, क्योंकि वो बहुत दिन से जिद कर रहा था कि मम्मी मुझे पास्ता दो, टिफ़िन में पास्ता दो, सभी बच्चे लाते हैं पास्ता दो। ऐसे तो उसका स्कूल में पास्ता ये सब जंक फूड लाना मना है, पर अगर 1-2 दिन बच्चे ला देते हैं तो फिर उसमें से टीचर नहीं डांटते हैं, तो मैं जल्दी नहीं देती हूँ। पर वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगा तो इसलिए मैं उसे दी। और फिर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बना ली थी और मैं भी नाश्ता कर लिया। और उसके पापा तो ड्यूटी चले गए हैं सुबह 5 बजे ही, तो हम और सृष्टि थे, तो अभी मैं भी नाश्ता कर लूँगी। और सृष्टि को भी मैं दी, पर वो खाई नहीं। सिर्फ उसे बच्चों को होता है ना कि मुझे भी दो मुझे भी दो, पर खाना तो है नहीं। तो फिर मैं उसे दी और फिर इधर मैं भी अपना नाश्ता कर ली। तो वो पास्ता नहीं खाई, उसे मैं पहले ही दूध गर्म करके दे दी थी। वो दूध और केला था, फिर वो केला खाई। तो वो यही सब खा के अपना पेट भर लेती है। तो फिर नाश्ता करने के बाद चावल चढ़ा दी थी। और अभी चावल में भी सीटियाँ लग चुकी है और चावल दाल दोनों हो चुका था। तो चावल को उतार के फिर मैं दाल में छौंका लगा दूँगी। और मैं दाल में छौंका सरसों के तेल से ही लगाती हूँ, मैं घी से नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बच्चों को उसका टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो बच्चे नहीं खाते हैं। तो जो चीज़ बच्चे नहीं खाते हैं तो जाहिर सी बात है वो कोई माँ नहीं बनाएगी, वो कोई माँ उस चीज़ को इग्नोर ही करेगी। तो मैं भी सरसों तेल से ही दाल में छौंक लगाती हूँ। और मैं मिर्ची वगैरह नहीं देती हूँ दाल में, क्योंकि मिर्ची वगैरह दाल में देने से फिर वो ज़्यादा तीखा, सब्ज़ी में उतना ज़्यादा तीखा नहीं लगता है जितना ज़्यादा दाल में। सब्ज़ी का तीखापन तो खा लेते हैं, पर दाल का तीखापन बच्चे नहीं खाते हैं। तो मैं मिर्ची से नहीं छौंका लगाती हूँ, मैं सिंपल ही जीरा से छौंका लगा देती हूँ। तो अभी मैंने दाल में भी छौंका लगा दिया और दाल को मैं निकाल के तपेली में रख दूँगी। और साथ ही साथ बर्तन को भी खाली कर देने से वो भी धुले चले जाते हैं और फिर ज़्यादा बर्तन भी इकट्ठा नहीं होते हैं, तो काम भी ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं भी यही करूँगी, मैं भी दाल को निकाल के तपेली में रख दूँगी। और इसी कुकर में मैं आलू और करेली को उबलने के लिए रख दूँगी। फिर धोऊँगी, फिर वो गंदा होगा, तो इसलिए मैं इसी में करेली और आलू को अच्छे से धो के इसे उबलने के लिए रख दूँगी। वैसे तो करेली और आलू के भुजिया मैं बहुत बार बनाई, पर हमेशा भुजिया खाते खाते थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं इसे उबाल के फिर इसका भुजिया बनाऊँगी। और ये जब भी मार्केट जाएंगे, अगर करेले को लेना होगा तो ये थोड़ा सा नहीं 1 केजी ले लेते, तो 3 से 4 बार तो हो ही जाता है। 4 से ज़्यादा हो जाए पर 4 से कम नहीं बनता। और 2 आदमी है तो बच्चे तो करेला खाते नहीं है, तो हम लोग ही खाते हैं, तो कितना बनाऊँगी। और ज़्यादा बना लेती हूँ तो फिर वो 2 दिन चल जाता है, 2 दिन फिर खाने का मन नहीं करता, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा दिन तक चल जाता है। कितना ख़राब भी होने लगता है। मैंने बार बार बोली कि इतना ज़्यादा मत लाया कीजिए, पर ये सुनते ही नहीं हैं। जब भी लाएंगे तो ढेर सारा ही लेके आ जाते हैं। तो अभी मैं पानी से, ठंडे पानी से धो ली, और ठंडे पानी से धोने के बाद मैं आलू को छील लूँगी और करेले को मैं चाकू से कट लगा दूँगी, जैसे कि भुजिया के लिए कट करते हैं उसी टाइप से, पर उतना बारीक नहीं, मोटा मोटा ही कट कर लूँगी। और फिर कढ़ाई गर्म होने पर तेल डाल दी और मैं इसे सरसों से तो छौंका लगाऊंगी। और प्याज से उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता छौंका लगाने पे, जितना ज़्यादा सरसों से अच्छा लगता है। तो अभी इसमें मैं छौंका लगा के जो डेली के मसाले हैं वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। और फिर इसे कम आंच पर ढक ढक के मैं भून लूँगी। और ऐसे तो ये तो पक ही चुके हैं, पर इसे अच्छे से भूनना है। अच्छे से भूनने के बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी इसे इधर ढक के छोड़ दूँगी और इधर मैं बर्तन धो लूँगी, जो अभी
कपड़े बहुत गंदे हुए हैं और सुबह के जो मैं नाश्ता की थी तो वो भी मैं नहीं धोई थी, बस ऐसे ही रख के फिर खाना बनाने लगी, तो इसे भी मैं धो लूँगी। और सूरज भी स्कूल से आ जाएगा तो उसके आने के पहले खाना बन जाएगा, तो सूरज आने के पहले ही मैं खाना बना लेती हूँ। ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि उसके आने के पहले ही मैं बना लूँ, क्योंकि बच्चे हैं आने के बाद भूख लग जाती है तो फिर वो बोलते हैं कि मम्मी मुझे खाना दो, तो फिर नहीं बना रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ उसके आने के पहले मैं खाना बना लूँ। और अभी देखिए सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, तो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। तो फिर अभी मैं बर्तन जो भी धोई थी उसको उसके जगह पे रख के और किचन की भी मैं लगे हाथ सफाई कर ही लूँगी, क्योंकि सारे काम तो हो ही चुके थे, बर्तन भी धुल चुके थे, बस ये कढ़ाई धोने के लिए रह गई थी। तो इसी की सब्ज़ी भी मैं निकाल के कटोरी में रख दी और फिर गैस भी मैं धो लूँगी। और तो सारा काम मेरा हो चुका था, बस इतना ही बाकी था, तो ये भी अब लगे हाथ हो ही गए। तो इसके बाद अभी सूरज भी आ ही चुका था, वो आके फिर हो गया था सोने के लिए, बोला मम्मी मुझे बहुत थोड़ा सा खेला, फिर बोला मैं सोऊंगा, मुझे नींद आ रही है। तो मैं बोली ठीक है जाके सो जा। और इधर से उसका स्कूल 6 बजे हो चुका है, तो उसे 4:30 बजे ही उठना पड़ता है, फिर रेडी होना पड़ता है और 5:30 बजे वैन आ जाती है उसे लेने के लिए। तो बच्चा थक जाता है तो नींद आ जाती है तो सो जाता है, तो मैं वही आई थी उठाने के लिए कि उठो खाना खा लो। तो बोला अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर में मैं खाऊंगा, तो फिर मैं छोड़ दी और फिर आई सृष्टि को मैं खाना देने के लिए। तो उसे मैं अभी अपने हाथों से ही खिलाऊंगी, क्योंकि फिर सूरज खाता है तो वो उसे देख के खा लेती है अपने से, पर वो अभी नहीं खा रहा है तो वो मुझे ही बोली कि मम्मी तुम ही खिला दो। तो अभी मैं दाल चावल निकाल के रख दी ठंडा होने के लिए और फिर मैं इधर आ गई पानी निकालने के लिए। ऐसे तो फ़िल्टर में पानी है पर वो गर्म हो गया है, गर्मी इतना ज़्यादा है कि तो और फ्रिज में पानी नहीं रखती हूँ, और फ्रिज का पानी पीने से बस सर्दी खांसी सबको स्टार्ट हो जाता है, तो फ्रिज में पानी नहीं रखती हूँ। तो मैं यही मोटर चालू करती हूँ और ठंडा ठंडा पानी निकलता है तो फिर वही पी लेती हूँ और अच्छा भी लगता है पीने में। तो फ्रिज में पानी मैं बहुत कम ही, ना के बराबर ही रखती हूँ। तो अभी इसके बाद मैं आ गई इसे खाना खिलाने के लिए, तो इसके दाल चावल ठंडे हो चुके थे तो मैं अभी इसे खिला दूँगी। और ये खाने में खिलाती हूँ तब ये इतना ज़्यादा नाटक करती है और ये अपने से ठीक खा लेगी, पर जब मैं खिलाने आऊँगी तब ये नाटक करेगी। तो अभी शाम हो चुका था, तो अभी शाम में देखिए कितना ज़्यादा आंधी तूफ़ान आ गया था और बहुत तेज़ हवा बारिश सब एक साथ। और ये डॉगी भी यहाँ पे आके खड़ा हो गया, तो मैं खिड़की पे आई थी तो ये सोच रहा था कि मुझे खाना देने के लिए आई है, क्योंकि सुबह शाम मैं इसे रोटी देती हूँ, तो इसलिए ये यहीं पे खड़ा था कि मुझे खाना देने आई है। जब ये मतलब इसकी माँ इसे यहीं पे जन्म दी थी, तब से लेके अब तक ये यहीं पे खेलता है। और ये जब जन्म लिया था तभी इसका मतलब 6-7 डॉगी था, तो अभी उन सब में से सिर्फ यही बचा है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।